पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही है पेट्रोल पॉइंट 14 की, लेकिन गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 में दरअसल आज की स्थिति क्या है? ये वो जगह है जहां भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई थी। ये हम आपको दिखाने वाले हैं। आज तक के हाथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं मैक्सार नाम की सैटेलाइट कंपनी से। मैक्सार एक कंपनी है जिसने 22 जून की तस्वीर आज तक को दी है। मैं आपको दिखाने वाला हूं। भारत के नक्शे पर यह है गलवान घाटी, जहां पर मैं आपको अभी तस्वीर दिखाने वाला हूं। जिस जगह पर मुठभेड़ हुई भारत और चीनी सेनाओं के बीच में, वो पेट्रोल पॉइंट 14 की जगह है, जहां पर हमारे पास आज ताजा तस्वीर आई है। यह है 22 मई की तस्वीर। आप देखिए इस तस्वीर में इस वी वाले इलाके पे आप गौर कीजिएगा, क्योंकि इस वी में ही सारा एक्शन हुआ। यह है पेट्रोल पॉइंट 14। 22 मई को आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तानी साइड भी खाली है, ये चाइनीज साइड भी खाली है, और कुल मिला के बहुत कम एक्टिविटी यहां पर दिख रही है। लेकिन जो मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा, ये 22 जून की है, मैक्सार नाम की सैटेलाइट कंपनी की। ये वो जगह है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं, जहां पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां पर 20 भारतीय सैनिक शहादत प्राप्त की। ये देखिए, यहां पर चाइना ने अब अपने टेंट्स लगा रखे हैं। ये भारत का संगड़ है, जिसको कि हम लोग एक तरीके से एक सैनिक कैंप में एक दीवार टाइप की बनाई जाती है ताकि कोई घुस ना पाए। बीच में गलवान नदी निकल रही है, और जैसे जैसे आप पीछे आएंगे, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक यहीं पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में जो लड़ाई हुई थी 15 जून को, वो हुई, जिसमें चीन के भी सैनिक मारे गए और भारत के भी 20 सैनिक शहादत हुए। और यहाँ पे जैसे हम नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं कि चाइना की सेना की गाड़ियां लगी हुई हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखिए जेसीबी आपको नजर आएगा। सड़कों को बनाने की यहां पर कोशिश हो रही है। तो एक जेसीबी ये, दूसरा जेसीबी ये, तीसरा जेसीबी यहां पे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, कोयले का भंडार यहां पर हमें नजर आ रहा है। और अगर मैं पीछे जाता हूं तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो पहाड़ है, पहाड़ को खोदा हुआ है। पहाड़ को खोदने का इरादा यह है कि क्योंकि ये घाटी काफी पतली है, इस वजह से किनारे में पहाड़ को खोदकर वहां पर टेंट रखने का, अपना साजो सामान रखने का, अपनी गाड़ियों रखने का इंतजाम चाइना की आर्मी कर रही है। अगर कोई कहे कि बिल्डअप खत्म हो गया है, चाइनीज आर्मी पूरी पीछे हो गई है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या ये जो बिल्डअप है ये इंडिया के साइड पर, क्या ये हमारी सरजमी पर हुआ है, ऐसा नहीं है। ये जो बिल्डअप हम देख रहे हैं चाइना की तरफ से, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल PP14। इस तरफ चाइना, इस तरफ इंडिया। बिल्डअप है, लेकिन बिल्डअप चाइना की तरफ है। खतरनाक है क्योंकि ये LAC के इतना नजदीक है। अगली तस्वीर पे मैं आता हूं, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर हो क्या रहा है। तो जैसे मैंने कहा, यहां पर इंडियन कैंप की एक दीवार बनी हुई है। ये चाइना यहां पर एकदम एंड तक अपनी सड़क लेके आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आखिर तक सड़क बना दे। यहां पर चाइना ने टेंट्स लगा रखे हैं, 2 इनके टेंट हैं सैनिकों के लिए। ये जो रास्ता है ये पहाड़ पे जाता है, पहाड़ पे जाता है ताकि पहाड़ पे बैठ के ऊपर से हिंदुस्तान देख सके। चाइना की तरफ, पहाड़ की तरफ जाता हुआ रास्ता हमें एक सैटेलाइट पे नजर नहीं आया। ये आप देखिए बुलडोजर और क्रेन, एक बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर। ये तारकोल के ट्रक हैं, एक ट्रक, दूसरा ट्रक, साफ आपको कैमरे पे नजर आ रहा है इतनी सफाई से, ताकि किसी ने कहा, विपक्ष ने आरोप लगाया, सरकार ने बचाव किया, आपको खुद ही नजर आ रहा है ब्लैक टॉपिंग के लिए, यानी सड़क को पक्का बनाने के लिए यहां पर चाइनीज आर्मी इंतजाम कर रही है। अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं, आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे किनारे, अब मैं चाइनीज साइड पे हूं, नदी के किनारे किनारे उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखी है। उनकी तैनाती है कि अगर उनको कभी जरूरत पड़े तो सड़क बना रहे हैं और अपनी फौज को बहुत स्पीड से ला पाए। ये अब प्लैनेट लैब्स के सैटेलाइट इमेजेस हैं। लाल लकीर जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस तरफ पर आपको इंडिया का प्रेजेंस नजर आ रहा है, इस तरफ पे आपको चीन का प्रेजेंस नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं। ये जो मैंने लाल रंग का बक्सा बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया भी, और ये बहुत अहम है दर्शकों, क्योंकि चीन के प्रेशर के बावजूद भारतीय सेना ने फैसला किया है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी पूरा जो हमारा बॉर्डर है एकदम आखिर तक सड़क बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का काम करती रहेगी। क्योंकि चीन अपनी तरफ भी ये कर रही है। चीन अपनी तरफ तो सड़क बना दी, लेकिन हमें रोकती है। सरकार ने कहा कुछ नहीं, हम एकदम आखिर तक सड़क बनाएंगे। यहां पर आप चाइनीज डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, साफ आपको नजदीक आइए, ये आप देखिए, यहां पर चाइनीज गाड़ियां, पूरा काफिला लाइन से लगा हुआ, ढेरों गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, यहां पे आपको और ट्रक्स, टेंट्स, रहने का इंतजाम, उनका आर्मी का बेस काफी तफसील से नजर आए। तो कुल मिला के मैंने कहा 22 मई को ये तस्वीर, जिसमें वी वाले इलाके में कोई बिल्डअप नहीं, आप जूम इन करके देखिए, खुद देखिए आप,
यहाँ पे वी वाले इलाके में कोई बिल्डअप नहीं, लेकिन उसी इलाके की ठीक इसी जगह की केवल और केवल आज तक के पास तस्वीर है 22 जून की, जब आप देख सकते हैं किस तरह का बिल्डअप यहाँ पे चाइना ने कर दिया है। बिल्डअप हमारी तरफ भी हुआ है, तो ऐसा कोई ये ना सोचे कि चीन आके बैठ गया और इंडिया की आर्मी कुछ नहीं कर रही। बिल्डअप हमारी तरफ से भी हुआ है, बिल्डअप उनकी तरफ से भी। स्थिति अभी भी नाजुक है, कोशिश हो रही है कि चाइनीज आर्मी भी वापस जाए और अगर वो जाते हैं तो हम भी वापस जाए। ये है 16 जून की तस्वीर, वो तस्वीर जो कि एक्शन के अगले दिन की है। मलबा इसमें नजर आ रहा है, इस तस्वीर में खूब मलबा आप देख सकते हैं। अगले दिन की 22 जून की जब आप तस्वीर देखते हैं तो आपको दिखता है कि किस तरीके से वहां पर चाइना टेंट बना रहा है, सड़क बनाने का काम अभी भी कर रहा है। तो जिस तरह की तस्वीर कुल मिला के इन सैटेलाइट्स के जरिए हम देख सकते हैं, इसके बाद कोई भी आरोप प्रत्यारोप साफ आपके सामने नजर आता है कि फिलहाल स्थिति क्या है। चाइनीज आर्मी ने पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक अपनी तैनाती अभी भी बना के रखी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।